नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो हमारा लेक्चर है वो सूफी आंदोलन के बारे में है। देखिए, इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने भक्ति आंदोलन को पढ़ा था। तो सूफी आंदोलन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम देखेंगे। देखिए, सूफी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो ईरान में हुई थी। फारस का क्षेत्र था, वहां पर सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। ये शुरुआत क्यों हुई? देखिए, जो सूफी संत हुआ करते थे इनकी जो विचारधारा थी वो उदारवादी थी, और ये जो खलीफा हुआ करते थे इस्लाम धर्म के प्रमुख, इनका जब भौतिकवाद की तरफ रुझान बढ़ा तो ये जो सूफी संत थे इन्होंने अपने विचारों को फैलाना शुरू कर दिया। प्रारंभ में इनके विचार जो थे वो कुरान और हदीस से ही लिए गए थे, इनसे ही संबंध रखते थे, जिन्हें इन्होंने रहस्यवाद का रूप दे दिया। इनके विचारों को रहस्यवादी विचार भी कहा जाता है, इसे रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये संत जो हुआ करते थे ये फकीरी में अपना जीवन व्यतीत किया करते थे और अपने विचारों को ये फैलाया करते थे। कट्टर नहीं थे, इनके इस्लाम धर्म के कट्टर नहीं थे कि पूरी कट्टरता से इस्लाम धर्म को अपनाते थे। इनके जो विचार हुआ करते थे वो उदारवादी हुआ करते थे। तो देखिए, जो सूफी शब्द है वो अरबी के सूफ से बना है। सूफ का मतलब होता है ऊन से बने कपड़े, यानी कि जो ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं, और दूसरा इसका मतलब होता है सफा, शुद्धता, यानी कि जो शुद्ध विचारों वाले लोग हुआ करते थे उन्हें सूफी कहा जाता था। तो ये शब्द अरबी से निकला है। देखिए, भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत लगभग 12वीं शताब्दी से हो गई थी। जब भारत में मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उनके साथ एक संत आए थे, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, जिससे भारत में इन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर फैलाया और आगे चलकर चिश्ती जो संप्रदाय है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए, ये सूफी संत थे, ये आत्म अनुशासन पर काफ़ी जोर दिया करते थे और आंतरिक शुद्धता पर भी ये जोर दिया करते थे। ये कहते थे कि इंसान का अगर मन सही है, अगर वो अच्छे विचारों से कोई कार्य करता है तो उसका जो कार्य है वो जरूर सफल होता है। तो ये आंतरिक शुद्धता पर जोर दिया करते थे और प्रेम मार्गी थे। मैंने आपको भक्ति आंदोलन में कहा था कि जो निर्गुण भक्ति किया करते हैं वो दो तरह के होते हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ये प्रेम मार्गी थे, यानी कि प्रेम से सब कुछ जीतना चाहते थे। देखिए, ये सबसे पहले भारत में मुल्तान और पंजाब वाले क्षेत्र में इनका केंद्र था और बाद में कश्मीर, बिहार और दक्षिण भारत में भी ये फैल गए थे। देखिए, सूफीवाद जो था उसने मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम और भक्ति पर जोर दिया, यानी कि जो सूफी संत हुआ करते थे वो प्रेम और भक्ति पर काफी जोर दिया करते थे। सबसे पहले यहाँ पर जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मोहम्मद गौरी के साथ यहाँ पर आए थे और अजमेर में इन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया था। और बाद में इनके जो शिष्य हुए उन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की, यानी कि यहीं से चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी और ये काफ़ी लोकप्रिय रहा। चिश्ती संप्रदाय काफ़ी समय तक चला और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी संत हुए थे। देखिए, सूफी संतों का मानना था कि अगर मानवता से आप प्रेम करेंगे तो ईश्वर से प्रेम करने बराबर होगा, मानवता की सेवा करेंगे तो वो ईश्वर की सेवा होगी। तो इन्होंने कहा कि अगर प्रेम से आप भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहेंगे, आंतरिक शुद्धता से रहेंगे, तो आप ईश्वर तक जरूर पहुंचेंगे। वर्ग विभाजन में ये विश्वास नहीं करते थे, भाईचारे में ये विश्वास किया करते थे। देखिए, ये जो सूफी संत थे इनका मानना था कि अगर इंसान को अनुशासन में रहना है, अगर अनुशासन में रहना सीखना है, अपने मन को शुद्ध करना है, तो उसे गुरु की शरण जरूर लेनी पड़ेगी। पीर और गुरु, यानी कि पीर को ही गुरु कहा जाता है। तो इनका कहना था कि इंसान को गुरु के पास जाना बहुत ही जरूरी है, यानी कि आप गुरु को समर्पित कर दोगे अपने आप को, तभी आप सहिष्णुता की भावना अपने अंदर ला सकते हैं। गुरु से आपको सीखना ही पड़ेगा। देखिए, ये जो सूफी संत थे इन्होंने ध्यान, अच्छे कार्य, तीर्थ यात्रा, उपवास, तपस्वी प्रथाओं पर काफी जोर दिया था। इन्होंने कहा कि इंसान अगर इन सभी कार्यों को करेगा तो वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा और ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। देखिए, जब सूफी आंदोलन भारत में लोकप्रिय हो रहा था
तो उसी समय भक्ति आंदोलन भी काफी लोकप्रिय था। यानी कि जब 12वीं शताब्दी में यहाँ पर सूफी आंदोलन की शुरुआत होती है, यहाँ पर जब सूफी संत आते हैं, तो उस समय दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन भी काफी लोकप्रिय हो रहा था और वो धीरे धीरे कर पूरे भारत में फैल रहा था। देखिए ये दो शब्द है दरगाह और खानका। देखिए जो दरगाह होती है वो पूजनीय स्थान होता है, और खानका क्या होती है, जो दरगाह के पास निकट सभा और रहने का स्थान जो होता है उसे खानका कहा जाता है। देखिए सूफी संत जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे, दो हिस्सों में बटे हुए थे। इनकी अलग अलग विचारधाराएं थी। तो दो हिस्से जो थे वो थे बाशरा सूफी संत और थे बेशरा सूफी संत। देखिए जो बाशरा सूफी संत थे वो इस्लाम के नियमों को कठोरता से पालन करते थे, यानी कि ये इस्लाम के नियम को कठोरता से पालन किया करते थे, और भारत में सबसे ज्यादा यही परंपरा चली, यही परंपरा भारत में ज्यादा चली। और दूसरे बेशरा जो थे वो इस्लाम के नियमों का कठोरता से पालन नहीं करते थे। इनमें कलंदरी सिलसिला आता है जो बेशरा से संबंधित था। अब हम देखते हैं कि भारत में जब सूफी आंदोलन आया तो इनमें सिलसिले होते हैं जिन्हें तारीख भी कहा जाता है। तो आईने अकबरी एक किताब है जो अबुल फजल ने लिखी है। इसमें हमें भारत में 14 सिलसिलों के बारे में जानकारी मिलती है। सूफी सिलसिले जो 14 है उनके बारे में हमें इस किताब से जानकारी मिलती है। तो हम एक एक कर इन सिलसिले को पढ़ते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। हम सभी सिलसिले को नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ही देखेंगे। तो चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एक एक कर इन सिलसिले को पढ़ते हैं। सबसे पहले चिश्ती सिलसिला था जिसकी शुरुआत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने की थी। मैंने आपको कहा था कि ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था वो अजमेर को बनाया था, और इनकी जो विचारधारा थी वो उदारवादी विचारधारा हुआ करती थी। ये मानवता, सेवा, त्याग, संगीत, नृत्य पर बल देते थे, और इनकी जो विचारधारा थी वो थी प्रेम की विचारधारा। इन्होंने कहा कि अगर आप भाईचारे से रहेंगे, मानवता से प्रेम करेंगे, तो वो ईश्वर से प्रेम करने के बराबर होगा। तो ये उदारवादी विचारधारा रखते थे और योग में विश्वास रखते थे। ये योग इन्होंने भारत से ही लिया था। हठ योग में काफी ये विश्वास रखा करते थे, अपने शरीर को कष्ट दिया करते थे, जिसे हठ योग कहा जाता है। तो ये विचारधारा इनकी थी। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनके शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये वही सूफी संत हैं जिनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, पर इसका जो कार्य करवाया था पूरा वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और अगर ऐसा पूछा जाए कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने वो कार्य पूरा करवाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की उस समय मृत्यु हो गई थी और बाद में कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। तो देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे फरीदुद्दीन गंज ए शकर, जिसे बाबा फरीद भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। फरीदुद्दीन गंज ए शकर किस सिलसिले से संबंध रखते थे, तो चिश्ती सिलसिले से संबंध रखते थे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगले जो सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। देखिए इन्हें एक उपाधि मिली थी महबूब ए इलाही। ये उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए निजामुद्दीन औलिया ने 7 शासकों का शासनकाल देखा था, यानी कि इन्होंने 7 राजाओं का शासनकाल देखा था अपने जीवन काल में। कई जगह 8 भी लिखा है। तो इन्होंने 7 शासकों का शासनकाल देखा है अपने जीवन काल में। इनको सिद्ध योगी के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किस सूफी संत को सिद्ध योगी के नाम से जाना जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। खड़ी बोली, जो हिंदी की खड़ी बोली है, इसका आरंभ भी इन्होंने किया था अमीर खुसरो ने। तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उसके बाद जो सूफी संत है वो नसरुद्दीन महमूद है। ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। इन्हें चिराग ए दहलवी भी कहा जाता है। इन्हें एक उपाधि मिली थी चिराग ए दहलवी, यानी कि दिल्ली का दीपक। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगले जो सूफी संत है वो है सलीम चिश्ती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बना है।
देखिए इनका जो केंद्र था वो फतेहपुर सिकरी था। इन्होंने अपना केंद्र बनाया था फतेहपुर सिकरी में, और ये अकबर के समकालीन थे। अकबर जो था इनका शिष्य था, और अपने बेटे सलीम का नाम भी इन्हीं के नाम पर इसने रखा था, जो बाद में जहांगीर के नाम प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए जो सलीम चिश्ती थे, इन्हें शेख उल हिंद की उपाधि मिली थी। तो इसे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है। अगले जो सूफी संत हैं बुरहानुद्दीन, इन्हें दौलताबाद में केंद्र इन्होंने बनाया था, और इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। देखिए 2-3 सूफी संत और हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहरूद्दीन जो थे इन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। हाजी मुर्तजा जो थे उन्हें यो कलंदर कहा जाता था, और एक और थे शेख हुसैनी गैसुदराज। गैसुदराज जो थे उन्हें बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन बनता है। अगला जो सिलसिला हुआ वो हुआ सोहरावर्दी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना जो की थी वो शेख बदरुद्दीन जकारिया ने की थी। देखिए सोहरावर्दी जो सिलसिला था ये रूढ़िवादी विचारधारा वाला था। चिश्ती सिलसिला जो था वो उदारवादी विचारधारा वाला था, जबकि सोहरावर्दी सिलसिला रूढ़िवादी विचारधारा रखता था। ये फकीरी में विश्वास नहीं रखता था, ये दान लिया करते थे, और ये जो संत थे सूफी संत, ये राजमहल भी रहा करते थे। इनमें बहुत सारे संत हुए जिनमें पद भी दिए गए थे, यानी कि जो राजा होते थे इनको पद भी दिया करते थे, और ये राजनीति में भी अपना योगदान दिया करते थे। तो ये फकीरी में विश्वास नहीं रखते थे, ये दान भी लिया करते थे और राजमहल में भी रहा करते थे। इसे आप याद रखिए, इसे पूछा जा सकता है। इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया वो सिंध और मुल्तान को बनाया था। इनमें भी बहुत सारे सूफी संत हुए, पर हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो सोहरावर्दी सिलसिले के सूफी संत है जलालुद्दीन बुखारी। देखिए कहा जाता है इन्होंने पूरे इस्लामिक देशों का भ्रमण किया था, और इन्हें एक उपाधि भी मिली थी जहानियत जहांगशत। तो इनको ये उपाधि मिली थी, इससे पूछा जा सकता है। सोहरावर्दी सिलसिले में यही इंपॉर्टेंट थे। अगला जो सिलसिला है वो है फिरदौसी सिलसिला। देखिए इसकी स्थापना जो की थी वो शेख बदरुद्दीन ने की थी, और सोहरावर्दी सिलसिले जैसा ही था। इसकी एक शाखा मान सकते हैं सोहरावर्दी सिलसिले की, क्योंकि ये बिल्कुल सोहरावर्दी सिलसिले की तरह ही विचार रखते थे, रूढ़िवादी विचार थे, और इस्लाम धर्म को कट्टरता से मानते थे। अगला सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला जो है इसकी स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ये नाम कुछ अटपटे से होते हैं, पर कई बार इससे पूछा जा सकता है। ये कट्टर विचार रखते थे, यानी कि ये उदारवादी विचार नहीं रखते थे, ये कट्टर विचारधारा वाले हुआ करते थे। नक्शबंदी सिलसिला के जो सूफी संत थे रूढ़िवादी विचार को भी मानते थे। इनमें जो सूफी संत हुए नक्शबंदी सिलसिले में अहमद सरहिंदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, वहां पर जो सूफी संत हुआ करते थे, वो जब अकबर जो था वो जब फैसले लिया करता था तो वहां पर जो सूफी संत हुआ करते थे वो उसे टोकते थे। अगर वो इस्लाम धर्म के खिलाफ फैसले लिया करता था तो उसे वो टोकते थे अकबर को कि आपने ये फैसला गलत लिया है। आपने मूवी में देखा होगा। तो ये जो थे ये अहमद सरहिंदी, ये सम्राट अकबर के काल के थे, और ये इस्लाम धर्म में अपने जो मत दिया करते थे, अकबर के जो फैसले होते थे उनका भी विरोध ये किया करते थे। तो इसे आप याद रखिए। अगला सिलसिला है कादिरी सिलसिला। देखिए इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर गिलानी ने की थी। तो इसे आप याद रखिए। देखिए इसे 2 उपाधियां प्राप्त थी, पिरान ए पीर यानी कि संतों का प्रधान, पीर ए दस्तगीर मददगार संत, इन्हें उपाधियां दी गई थी। इन उपाधियों से पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिए। ये रूढ़िवादी विचार के भी थे और उदारवादी विचार भी रखते थे। तो ये दोनों विचारधारा वाले हुआ करते थे। इनमें एक संत थे मुल्ला शाह बदखशी। बदखशी जो थे वो दारा सिखों के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे दारा सिखों के। इससे क्वेश्चन बनता है कि दारा सिखों के आध्यात्मिक सूफी संत कौन थे, तो शाह बदखशी। तो इसे आप याद रखिए। देखिए दारा सिखों ने भारत में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, लगभग 50 उपनिषदों का, और उसे जो शीर्षक दिया था उसे सिर ए अकबर कहा गया था। तो इसे आप याद रखिए।
ये उपनिषदों का जब इसने फारसी में अनुवाद किया और उसका शीर्षक जो था वो सिर ए अकबर दिया था इसने, तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो हमने सूफी आंदोलन के बारे में यहाँ पर पढ़ा और यहाँ पर जो भी सिलसिले थे उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो अब जो अगला लेक्चर आएंगे वो मुगल काल से शुरू होंगे। जब बाबर भारत में आक्रमण करता है तो उससे हम शुरू करेंगे। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाइए। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है और ये फेसबुक में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जो मुगल काल से शुरू होगा। तब तक के लिए जय हिंद।